आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। क्लास 10th जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी हमारी मेटल्स। ठीक है, इसको समझ लेते हैं कि मेटल्स बेसिकली होते क्या हैं बच्चों। तो अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद में कैटायन फॉर्म करते हैं, वो हमारे मेटल्स होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द एलिमेंट विच कैन, ठीक है, विच कैन रीडली का मतलब जानते हो ना, ऐसे एलिमेंट जो तेजी से रीडली लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायन। ठीक है, क्या बनाएंगे? कैटायन। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करते हैं, मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो तेज़ी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, और लूज़ करने के बाद वो क्या बना लेते हैं? वो कैटायन फॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, सोडियम क्या है? सोडियम एक हमारा क्या है? मेटल है। और सोडियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन, ये रैपिडली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये अपने ऊपर क्या फॉर्म करेगा? ये कैटायन फॉर्म करता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं बच्चों, तो पोटेशियम भी क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके ऊपर क्या होगा? ये कैटायन फॉर्म करेगा, तो एक प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा मेटल। ठीक है, ओके। वैसे ही अगर हम बात करते हैं बच्चों Mg की, तो यहाँ पर अगर हम Mg की बात करते हैं तो Mg क्या करेगा? Mg 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, Mg क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है? मेटल है। तो मेटल आप समझ गए होंगे कि वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने ऊपर क्या फॉर्म करते हैं? कैटायन। कैटायन का मतलब जो पॉजिटिव का चार्ज आपको दिख रहा है ना, यही है क्या? कैटायन होता है बच्चों। ठीक, वैसे ही हम एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं बच्चों। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो इसके ऊपर प्लस के 3 चार्ज हो गए। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे मेटल क्या होते हैं, कि मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं? विच कैन रीडली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन, जो तेज़ी से इलेक्ट्रॉन क्या करते? लॉस करते हैं और अपने ऊपर क्या? कैटायन फॉर्म करते हैं, वो हमारे मेटल होते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करेंगे, अब हम नॉन मेटल क्या होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे हम लोग? नॉन मेटल। अब नॉन मेटल जैसा कि आपको पता है कि नॉन मेटल क्या होते हैं? वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद में क्या फॉर्म करते हैं? एनायन बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे द एलिमेंट which accept the electrons and form anion। ठीक है, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या फॉर्म करेंगे बच्चों? तो ये एनायन फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं,
ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो हमें पता है ऑक्सीजन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की एक नीड होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जब ये एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O डबल पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होता है, ठीक है, और ये बनाएगा क्या, एनायन बनाएगा, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन पर आपको क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस का चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस का चार्ज होता है, बिकॉज ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक। वैसे ही हम फ्लोरीन की बात करते हैं बच्चों, तो फ्लोरीन के ऊपर भी देखा होगा आपको माइनस का 1 चार्ज देखने को मिलेगा, बिकॉज फ्लोरीन भी क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना। ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बच्चों। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इस पर क्या होगा, ये भी एनायन फॉर्म करेगा, इस पर भी माइनस के 3 चार्ज होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे नॉन मेटल क्या होते हैं। नॉन मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और अपने ऊपर एनायन फॉर्म करते हैं, ठीक है भाई। नॉन मेटल इंडिकेटर ही वही होता है, माइनस का चार्ज मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, समझ में आया। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की बात करेंगे, ठीक है। हम क्या बात करेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, मेटल्स आर मैलिएबल। देखो पहली क्या प्रॉपर्टी है कि जो मेटल होती हैं, मेटल्स आर क्या होंगी, मैलिएबल। अच्छा, मेटल्स आर मैलिएबल, जितनी भी हमारी मेटल्स होंगी वो क्या होती, मैलिएबल होती है। मैलिएबल का मतलब बच्चों जानते हो, अगर हम किसी मेटल को हथौड़ा लेके कूटते हैं तो उसको एक पतली सीट के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैलिएबल में क्या होगा कि हम हथौड़ा लेके उसको कूटेंगे तो वो एक लंबी सीट में कन्वर्ट हो जाएगी, एक सीट बन जाएगी, और वो सीट ऐसी होगी कि टूटेगी भी नहीं, ठीक है। इसलिए क्या होती हैं कि मेटल्स आर मैलिएबल। जिसमें से अगर हम बात करेंगे बच्चों गोल्ड की, गोल्ड और सिल्वर एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर हमारी बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल होती हैं, मतलब गोल्ड को बहुत ही ज़्यादा हम लोग मैलिएबल कर सकते हैं। ये हमारी मोस्ट मैलिएबल मेटल आती हैं, यानी इनको जितना चाहें हम ज़्यादा से ज़्यादा पतली से पतली चादर में कन्वर्ट या शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही हम बात करते हैं एल्युमिनियम फॉयल की, तो एल्युमिनियम फॉयल भी हमारी क्या होती है, एल्युमिनियम मेटल होता है और ये बहुत ही मैलिएबल होता है। जैसे देखा होगा आपने फूड वगैरह पैकिंग के लिए एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं और एल्युमिनियम फॉयल कितनी पतली होती है ना। तो ये आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल होती है। यानी मैलिएबल का मतलब फिर से समझ लीजिएगा, मेटल्स को पीट करके उनकी बढ़िया सी पतली सी एक सीट में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता, बट वो वहाँ से ब्रेक नहीं होती। जिसमें से सबसे ज़्यादा मैलिएबल गोल्ड और सिल्वर है और एल्युमिनियम है, ठीक है। उसके बाद करेंगे मेटल्स आर डक्टाइल। दूसरी जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, क्या कि मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल, जो मेटल होती है बच्चों वो डक्टाइल होती है। डक्टाइल का मतलब जानते हो, डक्टाइल का मतलब होता है कि इनके बहुत ही पतले पतले वायर बना दिए जाएं, ठीक है। यानी एज दे कैन बी ड्राउन इनटू द थिन वायर, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है।
तो ये डक्टाइल होती हैं, इनके पतले पतले तार बना दिए जाते हैं, जिसमें से अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल होता है वो गोल्ड होता है। तो मेटल्स क्या होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं बच्चों। ठीक है, आगे हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर, है ना, क्या होता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स होती हैं। ठीक है, जैसे सिल्वर मेटल सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का किसी भी मेटल में हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं, है ना। और किसी अगर हम मेटल की बात करते हैं तो उसमें हीट को भी, जैसे लोहे की एक आप रॉड ले लीजिएगा और उसके एक साइड को बहुत ही ज़्यादा गर्म करते रहिएगा, तो कुछ समय के बाद में आपको दूसरा साइड भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मेटल्स क्या होती हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स होती हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है बच्चों 4 नंबर कि मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। ठीक है, मतलब मेटल्स की जो सरफेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार होती है, शाइनिंग होती है ना। ठीक, तो ये समझ गए होंगे कि मेटल्स की जो सरफेस होती है बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होती है, चमकदार होती है, ब्राइट होती है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मेटल्स आर हार्ड, इसमें एक्सेप्शन है क्या, मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स जो होती हैं बच्चों वो कैसी होती हैं, वो हार्ड होती हैं। इसमें एक्सेप्शन अगर हम बात कर दें तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम, जो सोडियम मेटल है और प्लस पोटेशियम मेटल है, ये दो ऐसी मेटल होती है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जिनको हम लोग चाकू से काट देते हैं। बाकी मेटल्स हमारी क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि मेटल्स आर सॉलिड, है ना, अगर हम मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, है ना। अगर हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर टी बना लो, ठीक है, समझ गए। रूम टेम्परेचर पर बच्चों मेटल्स क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। लेकिन एक एक्सेप्शंस है, मरकरी ओनली मेटल विच इज लिक्विड, मरकरी को छोड़ करके, मरकरी की अगर हम बात करते हैं तो मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे कैसी होती है, तो ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, कैसी होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। बट ऑल मेटल्स आर सॉलिड, मरकरी एक्सेप्शन है। ठीक है, गैलियम की बात करें तो गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अगर हम गैलियम की बात करें, देखो बाकी अगर बात करते हैं रूम टेम्परेचर पर तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पर, जो 25 डिग्री सेल्सियस पर मेटल सॉलिड होती है, लेकिन इसी टेम्परेचर पर जो मरकरी होती है वो लिक्विड होती है। अगर हम गैलियम की बात करें तो मेल्ट कितने पर होता है, तो गैलियम 30 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करते हैं सीजियम की, बच्चों सीजियम की बात करें तो ये 28.5 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये मेल्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ना कि मेटल्स क्या होती हैं, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है, लेकिन मरकरी एक्सेप्शन है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है।
गैलियम की बात करते हैं तो उसको मेल्ट होने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, जबकि सीजियम 28.5 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेटल्स आर सोनोरस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्या, कि मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस का मतलब होता है मेटल्स क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। मतलब अगर किसी मेटल के ऊपर, है ना, मेटल सरफेस के ऊपर हार्ड किसी चीज़ से अगर अटैक किया जाए तो वो क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसमें जैसे स्कूल बेल, तो स्कूल बेल आप जानते हो ना, इस तरीके से कुछ घंटा होता है और एक हथौड़ी टाइप की होती है कुछ इस तरीके से, है ना, ये हथौड़ी है। तो अगर हथौड़ी से इस पर हम अटैक करते हैं बेल पर तो क्या होता है, हमें साउंड सुनाई देता है। वैसे ही हम बात करते हैं सितार की, वायलिन की, है ना, रिंगिंग साउंड की, तो ये सभी क्या होते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस, मतलब मेटल साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। देखो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा उसका अपोजिट हो जाएंगी। अपोजिट का मतलब जानते हो, मेटल की अपोजिट होंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो पहला पॉइंट होता है कि नॉन मेटल आर डल। डल का मतलब जानते हो कि जो नॉन मेटल होती है वो डल होती, भद्दी होती, बहुत ज़्यादा साफ नहीं होती। जैसे मेटल्स हमारी शाइनी चमकदार होती हैं, तो नॉन मेटल क्या होती है, चमकदार नहीं होती। एंड आर नॉट सोनोरस, इसका मतलब समझ लो, एंड आर नॉट सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि नॉन मेटल से किसी भी प्रकार की कोई साउंड नहीं आती है। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है। सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं सेकंड, तो नॉन मेटल क्या होती हैं, बैड। नॉन मेटल होती क्या है बच्चों, अगर हम बात करेंगे तो नॉन मेटल क्या होती है, बैड कंडक्टर, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो नॉन मेटल में ना ही तो हीट को प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही तो साउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है, या सॉरी इसमें कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है, प्रोड्यूस नहीं कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है। तो नॉन मेटल क्या होती हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की बैड कंडक्टर होती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हम जानेंगे बच्चों, जो कि इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, क्या है, जो थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों है कि नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड। तो देखो नॉन मेटल ना ही तो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगर हम बात करते हैं बच्चों कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की, कि नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट और इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया पॉइंट हमारा। और इसमें अगर बात करें नॉन मेटल नाइदर मैलिएबल और नॉट डक्टाइल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ना ही तो ये मैलिएबल होती हैं, क्या, कि नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल्स आर नाइदर
मैलिएबल नॉर डक्टाइल। ठीक, इसका मतलब समझ लो, ना ही तो इनको हम पीट सकते हैं, इनकी सीट बना सकते हैं, ना ही तो डक्टाइल इनका वायर वगैरह हम बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि ना ही तो ये डक्टाइल होती है, ना ही तो ये मैलिएबल होती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल की पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली है कि रिएक्शन विद एयर या फिर ऑक्सीजन। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन विद एयर या फिर ऑक्सीजन। ठीक है, अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ, यानी वही चीज़ एक ही चीज़ होगी, ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। तो देखो हमेशा याद रखना मेटल ऑक्साइड बनेगा, यानी अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, हमेशा मेटल ऑक्साइड बनेगा। बच्चों हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम अगर बात करते हैं 4Na, अगर हम सोडियम की जो कि सॉलिड है, ठीक है, और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ जो कि गैसेस फॉर्म में, अगर हम इनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा 2Na2O, और ये कैसा होगा, ये सॉलिड बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर वही चीज़ निकल के आई कि अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड, तो जैसे सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बना। वैसे ही अगर हम बात करें पोटेशियम की रिएक्शन कराते हैं तो देखो दूसरी मेटल ले लिया हमने पोटेशियम 4K+ जो कि सॉलिड स्टेट में है, और ऑक्सीजन ले लेंगे जो कि गैसेस फॉर्म में है, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा 2K2O जो कि सॉलिड स्टेट बनेगा, यानी पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। आगे देखो अगर Mg यानी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन करता है तो देखो ऑक्सीजन की रिएक्शन हम Mg के साथ कराएंगे तो यहाँ पर 2Mg+O2, मैग्नीशियम सॉलिड होगा और ये गैसेस फॉर्म में होगा। तो जब मैग्नीशियम किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। अगर हम एल्युमिनियम की बात करते हैं तो चलो बात करते हैं 4Al ले लेते हैं जो कि सॉलिड में होगा प्लस 3O2। एल्युमिनियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अगर बच्चों कराएंगे तो क्या बनेगा 2Al2O3 बनेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। वहीं पर अगर हम जिंक की बात करते हैं, ठीक है, किसकी, जिंक की, अगर हम Zn की रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, कॉमन सी बात है, ZnO बनेगा। ठीक है, अब अगर हम आयरन और कॉपर की बात करें तो आयरन कॉपर डू नॉट बर्न ऑन हीटिंग इन एयर, दे रिएक्ट हीटिंग एंड मेटल ऑक्साइड, मतलब ये जलते नहीं हैं। ठीक है, अगर हम आयरन की बात करते हैं या फिर हम कॉपर की बात करें तो ये रिएक्शन हीट करने पर, ऑक्सीजन के साथ हीट करने पर ये जलते नहीं हैं। कैसे, हम देखो रिएक्शन में देखते हैं। तो अगर हम Fe की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं तो Fe जो कि सॉलिड में है और O2, इनकी अगर रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अगर करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनेगा Fe3O4, Fe3O4 बनेगा। बच्चों ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, क्लियर हुई। अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछिएगा ज़रूर। ठीक है, अगली रिएक्शन आ जाती है कि रिएक्शन विद वाटर। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि मेटल रिएक्ट विद वाटर, वाटर मतलब H2O। अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो बच्चों सीधी सी बात है, अगर मेटल
वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई मेटल अगर ऑक्सीजन के मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, तो हमने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम सोडियम मेटल ले लेते हैं जो कि सॉलिड है और उसकी रिएक्शन हम H2O, यहाँ पर कितना 2H2O ले लेते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में है। अगर हम सोडियम की रिएक्शन, भाई यही तो होता है ना, अगर मेटल को हम किसी पानी में डालते हैं तो वो क्या बनाता है, वो कोई बेस बनाएगा, है ना, बेस बनाता है, तेज़ी से रिएक्शन करता है, आग सी लग जाती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज़ होगी, ठीक है, ये एक्वस बनेगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अगर हम पोटेशियम की बात करें तो वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं, चलो हम कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम जो कि सॉलिड स्टेट में है और ये अगर H2O पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा बच्चों, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगी, ठीक है। ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये लिक्विड फॉर्म में, और ये सॉलिड है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर मेटल रिएक्शन करता है वाटर के साथ, ठीक। आगे एक नया पॉइंट आता है इसमें कि मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख लेंगे कि Mg डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है। देखो मैग्नीशियम कभी भी ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रिएक्ट विद हॉट वाटर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो ये हमेशा किस पानी के साथ, हमेशा मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ में रिएक्शन करेगा। तो चलो रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर Mg ले लेंगे, ठीक है, प्लस H2O ले लेंगे, लिक्विड फॉर्म में होगा, जो कि कैसा होगा भाई, हॉट होगा, कॉमन सी बात है, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा MgOH का होल ट्वाइस, क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, कॉमन सी बात है। उसके बाद बात करेंगे बच्चों, आगे हम बात करेंगे रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब जानते हो, मेटल सॉल्ट बनेगा। तो देखो अगर मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, हेडिंग डालेंगे मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट का मतलब जानते हो, डाइल्यूट का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो पतला, है ना, पानी ज़्यादा एसिड कम, तो डाइल्यूट। तो देखो मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। चलो हम बात करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। अगर हम सोडियम मेटल की बात करते हैं, यहाँ पर सोडियम मेटल है और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो कि लिक्विड फॉर्म में एक्वस है, लिख लो यहाँ पर। तो ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कॉमन सी बात है, सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो 2NaCl बैलेंस ही कंप्लीट कर लेते हैं और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, H2, ये गैसेस फॉर्म होगा और ये भी एक्वस होगा, ठीक। अगर Mg की बात करते हैं बच्चों, मैग्नीशियम है ना, अगर मैग्नीशियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करें तो कॉमन सी बात है, क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा और प्लस H2 गैस निकलेगी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी कि क्या होता है। और देखो एल्युमिनियम की अगर बात करें तो एल्युमिनियम हैज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O2, ठीक है। तो फर्स्ट एल्युमिनियम क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में स्लो रिएक्शन करता है, ठीक। अगर हम एल्युमिनियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो एल्युमिनियम है, Al है, और ये अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये स्लो रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर Al2O3 की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना। तो ये यहाँ पर एक्वस है, रिएक्शन करेगा तो 2AlCl3 और प्लस
3H2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि एक स्लो रिएक्शन होगी, कैसी रिएक्शन होगी, स्लो रिएक्शन होगी। ठीक है, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आगे चलते हैं हम लोग। देखो अगर हम बात करें मेटल की तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ मेटल रिएक्शन करेगी तो बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हम बात करेंगे, जैसे एक एग्जांपल ले लेंगे, बस एक बहुत है। सोडियम की बात करते हैं और ये एक्वस H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा जो कि डाइल्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनेगा सोडियम सल्फेट, Na2SO4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बच्चों। ठीक है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल था। और अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन की बात करें तो देखो अगर मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जैसे हम Mg की बात करते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं, और इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करें 2HNO3 के साथ। ठीक है, HNO3 की बात करते हैं जो कि एक्वस फॉर्म में है, तो ये बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। ये क्या बना प्रोडक्ट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या बना, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बच्चों हमारी मेटल्स की। ठीक है, मेटल्स की जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी इनको हम लोग समझ चुके, या इनको कह सकते हैं कि ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी मेटल की। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो ये चैप्टर मैं वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बच्चों बात करेंगे, बहुत ही ध्यान से इनको नोट कर लीजिएगा। इससे बाहर आपके क्लास 10th में इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आना, जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं बच्चों, किसकी, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन विद मेटल, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। पहली हेडिंग आ जाएगी कि नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो देखो ये ऑक्साइड ही बनाएगा, हमेशा याद रखिएगा, क्या बनाएगा, ऑक्साइड ही बनाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन, ठीक है, और अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो जैसे हम सल्फ़र की बात करते हैं, अच्छा देखो सल्फ़र क्या है, ये सॉलिड है, ये भी यहाँ पर कार्बन भी सॉलिड स्टेट में है, ये गैसेस फॉर्म में है, और यहाँ पर O2 जो कि गैसेस फॉर्म में है। तो सल्फ़र अगर ऑक्सीजन के साथ, भाई देखो ये नॉन मेटल है, तो सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। आगे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये जो गैसेस हैं, ये जो गैसेस बनी हुई हैं, ये गैसें अगर वाटर में डिज़ोल्व होती हैं, वाटर में अगर मिलती हैं तो एक एसिड बनाती। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें बच्चों, देखो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं जो कि गैसेस फॉर्म में है, ठीक, और इसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो ये क्या बनाएंगी, ये एक एसिड बनाएंगी। जैसे यहाँ पर एसिड क्या बनेगा, H2CO3। H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड बनाएंगी। ठीक है, तो अगर इनके गैस, ये जो गैसें हैं कार्बन, जो मेटल और नॉन मेटल से जब मेटल नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बना, यानी जो ऑक्साइड बने, अगर इनको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या बनाएंगी, ये एसिड बनाती हैं। सपोज़ करो हम क्या बोलते हैं, अगर हम SO2 की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की, और इसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, H2SO3 बनेगा, एक्वस बनेगा। ठीक है, ये एक्वस होगा,
एक्वस होगा, है ना, और ये गैस है और ये लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये H2SO3 बना, यानी सल्फोरस एसिड। क्या बना बच्चों? ये बना हमारा सल्फोरस एसिड, नाम आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो, अगर हम बात करते हैं कि नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, क्या कि नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, अगर नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगी तो क्या बनाएंगी? तो देखो, जैसे ये हाइड्राइड बनाएगी, जब भी नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगी तो ये हाइड्राइड बनाती। जैसे एग्जांपल समझेंगे, H2 और सल्फर, यानी हाइड्रोजन और सल्फर की रिएक्शन कराएंगे तो ये H2S बनाएंगी। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगी। क्या बनाएंगी? हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगी, ठीक। वैसे ही अगर हम बात करेंगे N2, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो देखो ये तो हमारी क्या बन गई? अमोनिया बन गई, 2NH3, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, आपको पता होगा। अगर हम क्लोरीन नॉन मेटल है Cl2 और इसकी अगर हम H2 के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें पता चल गया कि अगर कोई नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्राइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ तक चीज़ें देखो, मेटल और नॉन मेटल के बारे में हमने सारी चीज़ें इस लेक्चर में पढ़ ली। हम इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं बच्चों। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बारे में पूरा डीप नॉलेज लेना था, और जो कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से आपको आज मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी बची हुई जो चीज़ें हैं ना, उसको सेकंड पार्ट में हम कवर कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू फॉर दिस क्लास। और हाँ, एक चीज़ और रखिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएंगी। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है, बहुत ही ध्यान से नोट करिएगा।